क्या कोई मरा हुआ शख्स जिंदा हो सकता है? क्या कोई मरा हुआ आदमी वापस आ सकता है? इस सवाल का जवाब विज्ञान जो है वो ना में देता है। विज्ञान का ये मानना है कि जो एक बार मर गया वो दोबारा जीवित नहीं होता, पुनर्जन्म जैसी कोई चीज़ नहीं होती। और अगर इस तरीके की कोई चीज़ हो रही है तो यकीन मानिए वो फ्रॉड है। लेकिन औरंगाबाद में जो बुलंदशहर में है वहाँ पर कुछ अजीब हुआ है। 13 साल पहले एक परिवार ने एक लड़के को मृत मानकर उनके सभ्यता और संस्कृति के अनुसार उन्होंने गंगा में प्रवाहित कर दिया था। लेकिन 13 साल बाद उनका लड़का अब जीवित वापस आ गया है। परिवार वाले ही नहीं, स्थानीय लोग भी हैरान हैं और पूरा जमावड़ा लगा हुआ है उस लड़के को देखने के लिए। यकीन नहीं हुआ ना? मुझे भी नहीं हो रहा है कि मतलब एक लड़का जिसे 13 साल पहले सांप काटने की वजह से मरा हुआ मान लिया गया था, डॉक्टर ने भी उसे डेड घोषित कर दिया था, पूजा झाड़ फूक सब कुछ हुआ, उसके बाद रो पीट कर उसे गंगा में प्रवाहित किया गया, ये सोचते हुए कि अब बच्चा वापस नहीं आएगा। परिवार वालों ने 13 साल पहले जिस लड़के को मरा मान लिया था वही लड़का अब 23 का हो गया है और अपने घर वापस भी आ गया है। सुनकर थोड़ा अजीब लग रहा है ना? आपको यकीन नहीं हो रहा होगा, मुझे भी नहीं हो रहा है, लेकिन ये खबर है और इस खबर को छापा भी गया है। अब कहा जा रहा है कि ये जो लड़का है उसको परिवार वालों ने पहचान भी लिया है और लड़के ने भी अपने परिवार वालों को पहचान लिया है। 5 बच्चों में सबसे छोटा दीपू, 13 साल का वो लड़का जिसे सांप ने डस लिया था, जिसकी मौत हो चुकी थी, जिसे डॉक्टर ने डेड घोषित कर दिया था, झाड़ फूक वाले बाबा ने जिसे मरा मान लिया था, जिसे गंगा में प्रवाहित करने से पहले उसकी सांस भी चेक की गई थी और उसकी सांसें नहीं चल रही थी, वो दीपू अब 23 का हो गया है और अपने गांव वापस भी आ गया है। ये कैसे संभव है? पर यह संभव हुआ है। दरअसल कहा जा रहा है कि बुलंदशहर के औरंगाबाद थाना क्षेत्र के सूरजपुर टिकरी गांव की ये घटना है, जहां 13 साल पहले दीपू नाम का एक लड़का, जिसे भूसौला अगर आप जानते हो, जहां भूसा रखा जाता है गाय का चारा, वहां पर वो भूसा निकालने गया था और उसे कोबरा सांप ने डस लिया था। उसके बाद उसे अस्पताल में इलाज कराया गया और वहां पर डॉक्टर्स द्वारा उसे डेड घोषित किया गया, जिसके बाद किसी साधु और इन लोगों के पास झाड़ फूक कराने के लिए भी ले जाया गया और सबने अपने हाथ खड़े कर दिए। धीरे धीरे शरीर का रंग भी बदलने लगा और बाद में ये डिसाइड किया गया कि उसे गंगा में प्रवाहित किया जाएगा। लेकिन अब वही लड़का दीपू ही जो 23 साल का हो चुका है वो वापस लौट आया है और परिवार वाले उसकी गर्दन पे लगे निशान से उसकी पहचान भी कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये उनका बेटा दीपू ही है। पिता से लेकर माँ और माँ से लेकर भाई सब हैरान हैं। एक तरफ अपने दांतों के नीचे उंगली दबाकर यकीन नहीं कर पा रहे कि ये सब कुछ सच है, और इसके उलट इतना ही नहीं, इसके उलट ये भी है कि सब हैरान भी हैं लेकिन साथ साथ खुश भी हैं कि 13 साल पहले जो उनका कलेजे का टुकड़ा जो उनसे छीना गया या प्रकृति ने उनसे छीन लिया, अब प्रकृति का कितना बड़ा खूबसूरत तोहफा है कि 13 साल बाद वो गबरू जवान एक आदमी के रूप में, जो लड़का था वो आदमी के रूप में उस परिवार को मिल भी रहा है। दरअसल बुलंदशहर के ये जो औरंगाबाद थाना क्षेत्र के सूरजपुर टिकरी गांव है, वहाँ पर एक परिवार रहता है, सुखपाल सैनी का परिवार, जिनकी पत्नी सुमन देवी के अलावा उनके 5 बच्चे भी रहते हैं, जिसमें से 3 बेटियां हैं और 2 बेटे। 3 बेटियों की शादी हो चुकी है और एक बेटा जो 13 साल की उम्र में मर गया था, उन्हीं का एक बड़ा भाई जो है उसने अपने भाई की पहचान की, परिवार वालों ने अपने भाई की पहचान की और उनका ये कहना है कि ये यकीन के परे है पर ये सच है और ये हैरान करने वाली बात है। परिवार वालों ने उस समय को याद करते हुए ये बताया कि भूसे की कोठरी में दीपू जो है वो भूसा निकालने गया हुआ था। उस वक्त कोबरा सांप ने उसे डस लिया, जिसके बाद उसका खूब झाड़ फूक कराया गया, हॉस्पिटल वगैरह में इलाज कराया गया, लेकिन उसकी जान नहीं बच पाई। बाद में उसे मृत समझकर, डेड समझकर जो है उसके शव को ब्रिज घाट पर ले जाया गया और गंगा में रीति रिवाज के साथ प्रवाहित कर दिया गया। अब ये सब हुआ कैसे, ये सुनकर आपको भी अजीब लग रहा होगा, तो पूरी कहानी डिटेल में ये है कि इसी गांव में 1 साल पहले बंगाली बाबा आए, जिस बंगाली बाबा से अपना दुखड़ा सुनाते हुए सुमन देवी बताती हैं कि 13 साल पहले उनका एक लड़का था, उसको ऐसे ऐसे सांप ने काट लिया था और वो मर गया था, उसे गंगा में प्रवाहित कर दिया। ये सुनकर जो बंगाली बाबा आए थे उन्होंने बताया कि उन्हें भी 13 साल पहले
कुछ 10 किलोमीटर दूर एक डेड बॉडी मिली थी जिसकी सांसें चल रही थी। उसके बाद उन्होंने झाड़ फूंक के सहारे उसका इलाज किया। बाद में बंगाल ले जाकर बंगाली बाबा ने उसका अच्छे से इलाज किया और वो जिंदा भी हो गया। वो लड़का जीवित भी है और अपना परिवार भी बसा चुका है। ये सुनकर सुमन देवी के जहन में एक आस जगी। उन्हें यकीन होने लगा कि उनका लड़का जिंदा है। बाद में उस बंगाली बाबा को दीपू की फ़ोटो दी गई और उस फोटो को देखकर बंगाली बाबा ने यकीन दिलाया कि आपका बेटा जल्द ही आपसे मिलने आएगा। और ये कहते हुए बंगाली बाबा जो है वो तस्वीर लेकर चले गए। अब इस तरीके की घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं, जिसमें 13 साल, 15 साल, 16 साल, 20 साल, 21 साल, 22 साल बाद लोग जो है अपने घर वापस आते हैं और बाद में पता चलता है कि वो फ्रॉड है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन इस वाले केस में वो तस्वीर लेकर गए और बाद में उस तस्वीर की मिलान जो है वो बंगाली बाबा के उस आश्रम में की गई और सबने इस बात की पुष्टि की कि 13 साल पहले दीपू दिखता बिल्कुल ऐसा था, जो 23 साल बाद ऐसा हो गया। बाद में दीपू को मैसेज के थ्रू बात की गई उससे और उसे बताया गया कि एक परिवार है जो तुम्हारा है, तुम्हारे इंतज़ार में बैठा हुआ है। और दीपू ने भी अपने परिवार वालों से मिलने की इच्छा जताई। बाद में बंगाल से पूरा दीपू के साथ वो बंगाली बाबा और लोग जो है इस गांव आए और गांव आते ही दीपू को देखकर उनकी मां ने दीपू की पहचान कर ली। गले में कोई निशान था जिस निशान से उस परिवार ने दीपू की पहचान की और दीपू जो है वो परिवार वालों का अपना असली बेटा है, ऐसा उनका कहना है। तो इस तरीके से 13 साल पहले 13 साल के एक बच्चे को जिसे सांप ने डस लिया था, मरा मानकर परिवार ने जो है उसका अंतिम संस्कार किया। बाद में वो जिंदा होकर वापस आ गया। अब कहा जा रहा है कि 24 घंटे वो अपने परिवार के साथ रहा। बाद में बाबा ने उसे परवल आश्रम वापस ले गए। अब परिवार वालों का ये कहना है कि बेटा भले हमारे साथ रहे या ना रहे, वो जीवित है, इतना ही बड़ी बात है। वो हमसे मिलने आता रहे, इतना ही बहुत है। ये कहते हुए दीपू वापस चला जाता है। दीपू परिवार वालों को ये भी बताता है कि इस परिवार के अलावा उसका अपना भी एक परिवार है। उसकी शादी हो चुकी है, उसकी पत्नी का नाम अनीता है, उसकी 2 बेटियां और एक बेटा भी है। उसका पूरा परिवार पश्चिम बंगाल में रहता है और बंगाली बाबा जो सांप वगैरह को पकड़ने जाते हैं, उन्हीं का काम जो है, उन्हीं का एज अ असिस्टेंट या एज अ हेल्पर दीपू उनके साथ रहता है। तो बंगाली बाबा ने अपना झाड़ फूंक किया जिससे दीपू जिंदा हो गया, ऐसा बंगाली बाबा और उनकी टीम का कहना है। इसके अलावा परिवार वालों का ये यकीन है कि वो जो लड़का 23 साल का वापस आया है वो दीपू ही है। इसकी पुष्टि परिवार वालों ने कर दी है। फिलहाल विज्ञान इस चीज़ को कतई नहीं मानता। उसका ये मानना है कि जिसकी सांसें चली जाती हैं, जो एक बार मर जाता है, वो दोबारा जिंदा नहीं होता। हालांकि इस पूरे मामले में अगर एक्सपर्ट से बात की जाए तो उनका ये कहना है कि कोई भी मृत व्यक्ति कभी जिंदा नहीं होता। मेडिकल साइंस में ये संभव नहीं है। उन्होंने ये कहा कि हो सकता है कि दीपू मरा ना हो, या ये भी हो सकता है कि उसकी जगह पर कोई और शख्स जो है वो जीवित होने का दावा कर रहा हो। फिलहाल ये जांच की बात है। असल सच्चाई क्या है वो तो सामने आएगा, तभी पता चल पाएगा जब इस मामले में जांच होगी। पूर्व में ऐसे कई केस आ चुके हैं जिसमें सालों साल बाद बेटा पति बनकर जो है वो वापस आने वाले व्यक्ति जो है वो फ्रॉड निकले हैं। तो ये भी मामला जो है वो फ्रॉड हो सकता है, इस तरीके की आशंका जताई जा रही है। ये पूरा मामला बड़ा अनोखा और अजीब सा था, तो मुझे लगा आपके साथ साझा की जाए। फिलहाल ऐसे बहुत सारे लोग अभी भी इस दुनिया में हैं जो अपने और अपनों का इंतज़ार कर रहे हैं। बहुत सारे लोग जो मर गए वो जिंदा होकर वापस लौट रहे हैं और बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनके अपने खो गए हैं और उनकी तलाश आज भी जारी है। लोग अपनों की तलाश जारी कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ने आस तोड़ दी है, उन्हें मरा मानकर जो है जीने के लिए तसल्ली बांध ली है। तो ये भारत है, बड़ा अनोखा है, बड़ा अद्भुत है। इस तरीके के किस्से सामने आते रहते हैं। फिलहाल इस किस्से पर आपकी जो भी राय हो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। वीडियो को शेयर भी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।